अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिप्टो बाबा। मैं हूं अली रेहान और आज हमारे साथ एक इंतहाई स्पेशल गेस्ट जनाब रूहान आसिफ साहब मौजूद हैं। आप क्रिप्टो की सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के कम्युनिटी में हैं। तो बाइनेंस के बारे में दुनिया के तमाम लोग ही बात कर रहे हैं और रूहान पाकिस्तान में क्रिप्टो की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं जानते हैं इन्हीं की जुबान। पहली बात, सबसे पहले हम चाहेंगे कि रूहान अपना तारुफ हमें खुद कराएं और हमें अपने काम से मुतल्लक और पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन से मुतल्लक आगाह करें। जी रूहान, वेलकम, माइक इज योर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा तारुफ करवाया। तो बात जैसे हम सब जानते हैं, बाइनेंस दुनिया की मकबूल तरीन एक्सचेंज है और बहुत लोगों को तजस्सुस है कि वो जाने कि बाइनेंस पाकिस्तान में क्या कर रहा है। और पाकिस्तान में ऑपरेशन तो ज़रूर थे पहले भी, लेकिन ये जो टीम हायर की गई है, मुख्तलिफ इवेंट्स आप देखते हैं, तो ये क्या हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो हमारा गोल है वो मेनली हम सबको पता है कि यूथ बहुत ज़्यादा है और क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इन है लोग। ठीक है, एडॉप्शन तो बढ़ानी है हमने, मास एडॉप्शन सबका गोल है, सारी ग्लोबल मार्केट्स का गोल है। और लोकल मार्केट में पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत ऊपर, उस पर मकाम ऑलरेडी हमें अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। अब इससे हम मुस्तफीद कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, और ये मास अडॉप्शन की जो हमने टर्म मुख्तलिफ इवेंट्स में यूज़ की है, इसको हम कैसे हकीकी मायनों में इसको रियलिटी बना सकते हैं। तो सबसे पहले बाइनेंस के जो पाकिस्तान में गोल है ये है कि लोगों को सबसे पहले एजुकेट करें। आई नो ये हमने टर्म भी एजुकेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया अब, कि हर कोई कहता है एजुकेशन पे काम होना चाहिए, डू योर ओन रिसर्च। तो अब ये हकीकी मायनों में होगी कैसे। आप कहते हैं मैसिव स्केल पे हमने पाकिस्तान में करना है। पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ा हमने मैं पहले अगर बताऊं पाकिस्तान में हम कर क्या रहे हैं उससे, कि जो हमने रियलाइज किया विद द पैसेज ऑफ टाइम कि सिर्फ लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि आज ये ट्रेडिंग सिग्नल का ग्रुप ज्वाइन करना है, ये सिग्नल मिलेगा, रातों रात अमीर होना है। ये इसमें भी कोई हम कहते हैं बुराई नहीं है, अगर उनका अपना डिसीजन है, उनके अपने पैसे हैं, वो सोचना चाहते हैं। बट हमारा जो पाकिस्तान में आने का मकसद सीजी का इस वक्त ये था कि पाकिस्तान की मार्केट को इस तरह पुश करना है कि हमने एजुकेट करना है। अब जब एजुकेट करने की बात आती है, उसमें हमने ऑन ग्राउंड किया क्या है। बाइनेंस अकेडमीज बिल्कुल मौजूद है, आप वहाँ से सब कुछ फंडामेंटल टेक्निकल वॉलेट्स के बारे में सब सीख सकते हैं। इंग्लिश में भी है। अब पाकिस्तान का रोल ये हुआ कि हमने उसको उर्दू ब्लॉग्स में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जो यूजर्स हमारे हैं वो सीख सकें। उसके अलावा हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लोकल टच, अगर आपने देखा हो जनाब, कि हमने बिल्कुल कोर उर्दू में पहले स्टार्ट किया था। जो हमारा बाइनेंस का सोशल मीडिया का पेज है, बाइनेंस पाकिस्तान, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो उसमें से हमें कुछ कम्युनिटी फीडबैक मिला कि हमारा जो एज अ ब्रांड है कि हम आप थोड़ी सी अगर रोमन उर्दू करें सोशल मीडिया पे खास तौर पे, तो ये थोड़ा हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा एंगेज करना, समझना, क्योंकि कोर उर्दू भी अक्सर लोगों को नहीं इतने ज्यादा रिसेप्ट कर पा रहे लोग। ब्लॉग्स पे जरूर वो रहे जो है, बट तो ये एक हमने चेंज थोड़ा सा रिसेंट हम लेके आए। उसके अलावा हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पाकिस्तान में, जैसे अगर आप जानते हो, कराची में इंडस वैली का बिगेस्ट आर्ट स्कूल है, लम्स में भी हमने एक सेशन किया है। इस तरह मुख्तलिफ, लाहौर में हमने यूएमटी में सेशन किया है। तो मकसद सिर्फ उनका ये है कि अडॉप्शन को सही तरीके से पुश किया जा सके। और यूनिवर्सिटी का इंतखाब इसलिए ज़रूरी है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में यूजुअली यूथ है, वो समझते हैं, उनको पता है इस बारे में कि हम ये वाले सारे काम कर सकते हैं, ये समझ ज़रूर सकते हैं। थोड़ा सा तजस्सुस पैदा हो जाए ना अगर आप, तो आई थिंक अगर किसी ने जाकर सिर्फ अकेडमी की वेबसाइट भी खोल ली ना, तो आई थिंक हमारा मकसद पूरा हो गया कि उन्होंने काम किया। तो ये जी छोटी वाह। सी काविश है जिसको मैंने आई थिंक बहुत ज्यादा वक्त ले लिया आपका। नहीं नहीं, वक्त नहीं लिया, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और हमें खुशी हुई। हमने आपको इनवाइट इसलिए किया है। और जो आपने बात की तजस्सुस की और जस्तजू की, नौजवानों में हमारे ख्याल में यही होना चाहिए कि वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। तो आप हमें अगला ये बताएंगे, पाकिस्तानी नौजवान बाइनेंस और बाइनेंस चेन के लिए कैसे काम कर सकते हैं और इस काम के लिए क्या इनके पास कोई डिग्री होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आई थिंक ये ऐसे सवाल बहुत से हमारे नौजवानों के जहन में आता है, हम इवेंट्स पे भी जाते हैं तो हमसे पूछते हैं। हम्म। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, देखिए हमारा बैलेंस लैब्स का एक फीचर, जिसमें हम इंक्यूबेशन के तौर पे हम फंड करते हैं बच्चों को जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ अगर वो अच्छा बना रहे हैं, बीएनबी चेन पे ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं, उस पर सपोर्ट चाहिए लोगों को। क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, एक बड़ी एंटिटी, राइट। तो अब ये रिसोर्सेज दुनिया के बेहतरीन लोगों से समझना, बेहतरीन दिमागों से समझना, ये भी मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज से हैं जिन्होंने कुछ बिल्ड किया है, बनाया है। और जो नया बंदा आता है वो सोचता है, पढ़ लिया, मैं गलती करके सीखूंगा। तो आप जिन्होंने गलती की भी है ऑलरेडी, उनसे सीख लें ताकि आप जल्दी इसकी एग्जीक्यूशन कर सकें। इंसान फिर भी गलती करेगा जरूर, बट आपके लिए एक एवेन्यू है जो पहले नहीं था, कि आप क्रिप्टो करेंसी में, आप आधे लोगों को ये थोड़ा सा मसला होता है कि वो कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए फंड्स, सबसे पहला दिमाग में हम किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं, आई नो वो अलग बात है कि आइडिया होना चाहिए, ये सब है, बट थोड़ी जगह पे फंड्स दरकार होते हैं। तो एक आपका फाइनेंशियल सपोर्ट आ गई, आपका एक चेक मार्क हो गया। दूसरा, एक्सपर्ट एडवाइस, ऐसे लोगों की जिन्होंने कुछ ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है उस चेन के ऊपर,
آپ کیسے ہمارے کافی زیادہ ڈیولپرس ہیں. اب آپ کو بھی بالکل، آپ کافی عرصے سے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ کرپٹو کرنسی بنانا کوئی مشکل اتنا کام نہیں ہے. اس کو چلانا، اس کی ایگزیکیوشن، پروجیکٹ بہتر بنانا، اگر آپ کو کوڈنگ آتی ہے، آپ کو یہ سالیڈیٹی آتی ہے، مختلف لینگویجز، اسمارٹ کانٹریکٹس کے ہیں، اگر آپ کو تھوڑی بہت نالج ہے، آپ یوٹیوب سے آپ سیکھ کر بنا سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ویلیو کریٹ کرنی ہے، یوز کیس کیا ہے، وائٹ پیپر کیا ہے، اس میں تمام تفصیلات جیسے موجود ہوتی ہیں وائٹ پیپر میں. تو عام یوزر کے لیے، انویسٹر کے لیے، کسی کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یار یہ سالو کیا کر رہا ہے، ورنہ میں کیوں، ایک نارمل بندہ ہے میں کیوں انویسٹ کروں گا آپ کے پرٹیکولر پروجیکٹ میں اگر مجھے اس میں افادیت نظر نہ آئے، اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہ آئے کہ سالو کیا کرے گی لانگ ٹرم میں. اور جسٹ ان کیس اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے یوز کیس یوٹیلیٹی کی، جو ہم بہت زیادہ امفسائز کرتے ہیں. جب کبھی مارکیٹ دیکھیں، مارکیٹ کے تو سائیکلز ہیں، اوپر بھی جانی ہے، نیچے بھی آنی ہے، اور جب کبھی بھی بے مارکیٹ آئے تو کافی زیادہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو سروائیو نہیں کر پاتے، جن کو لیکوڈیٹی ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ان دی اینڈ ہمارا جو ٹرسٹ ہے کرپٹو ایکو سسٹم پہ بہت سے لوگوں کا شیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو آئی تھنک یہ سارے جو کنسرنس فنڈامنٹلز ود دا پیسج آف ٹائم، اگر ہم ان کو اپنی بنیاد صحیح رکھیں نا، آئی تھنک تو آگے جا کے یہ سب مسئلے نہیں آئیں گے. اور آئی تھنک یہ ود دا پیسج آف ٹائم سب سیکھ رہے ہیں کرپٹو کی دنیا میں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو آئی تھنک وی کین لرن فرام دا ویسٹ. روحان، آپ نے بہت زبردست بات کی، کیونکہ آج کل بیئر مارکیٹ ہی چل رہی ہے اور اکثر لوگ نا اس بارے میں نا پریشان بیٹھے ہیں. اور میں بھی اکثر ان کو یہی بتا رہا ہوں کہ کسی بھی چیز کے ساتھ پہلے یوز کیس آپ دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو روحان، میرا آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں، خاص طور پر انڈیا میں، ویب 3 جو ہے وہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، بڑی پاپولر ہو رہی ہے. پاکستانی نوجوان اس والے سے کیا کر سکتے ہیں، اور ویب 3 ہے کیا، یہ بھی تھوڑا سا بتا ہی دیجیے. بالکل. آئی تھنک یہ بہت زیادہ پاکستان میں بھی ایک دو سالوں میں مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا رجحان بڑھنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ پہلے جب ہم تھے اس فیلڈ سے تعلق رہا ہے تو اس میں ہم ٹیک ایونٹس نہیں دیکھتے تھے، یا ٹیک ایونٹس دیکھتے تھے تو اس میں نہ ویب 3 ہوتا تھا، نہ بٹ کوائن، نہ بلاک چین. ابھی ہم دیکھتے ہیں جیسے آئی ٹی سی این ہو گیا، فیوچر فیسٹ ہو گیا، کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جہاں بائننس نے اسپانسر بھی کیا ہے. تو اس میں مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے فٹ فال سے وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو یہ آگاہی مل سکے کہ یار یہ چیز ہے کیا. تجسس جو ہوتا ہے، تاکہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں یار آپ کو ایسے سوال بھی ضرور ملیں گے کہ یار بٹ کوائن کیا ہوتا ہے، آپ یہ ہوں، بتائیں. اور آپ کو ایسے بالکل. سوال بھی ملیں گے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، ہمارا یہ پورٹ فولیو ہے، ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہزار ڈالر میں. اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں لوگ انویسٹ نہیں کرتے تو ان کے جو پورٹ فولیو اگر آپ دیکھ لیں تو شاید دنیا کے بڑے ترین والٹس میں بھی شمار ہو رہا ہے. لیکن آپ نے ایک بہت بہتر سوال کیا ہے انڈیا کے حوالے سے. تو آئی تھنک انڈیا کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے ایک تو بہت بہتر ہے. ہمیں تھوڑا سا اس پہ کام اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے جو کریکولم ہے اس کے اندر کرپٹو بلاک چین کا جو کہتے ہیں نا مین کرکس ہے وہ ہم ایڈ کروائیں تاکہ لوگ سمجھ بھی سکیں. کیونکہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، خود اپنے سیلف لرننگ نہیں کرتے. انڈیا میں ایک بات بہت اچھی ہے کہ وہ سیلف لرننگ پہ بہت کام ہو رہا ہے. ان کے آپ دیکھیں ڈفرنٹ جو ورلڈ کے رینون پروجیکٹس ہیں، ان کے جو آنرز ہیں دے آر فرام لائک انڈیا. کور انڈیا کے سی ای او ان کے ہیں، انہوں نے بنایا ہے. تو بلاک چین پہ آئی تھنک بہت کام ہو رہا ہے. اور ہمارے جو پاکستان میں، مجھے ایک ڈرا بیک تو نہیں کہوں گا، بٹ مجھے جو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ فوکس یہ کر رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹی میں انہوں نے بلاک چین کا ایک فنڈامنٹل کورس پڑھ لیا ہے تو وہ ہر بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم بلاک چین ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. اور وہ obviously اپنی ججمنٹ بھی پاس کرتے ہیں کیونکہ کرپٹو بھی بہت زیادہ ہے. کرپٹو ایک بلاک چین کا ضرور صرف پارٹ ہے. تو اگر آپ نے بلاک چین کا کورس پڑھا ہے، دنیا ایوالو کر رہی ہے تیزی سے. ہم جو پہلے ڈاکیومنٹس پڑھتے تھے، سافٹ ویئرس پڑھتے تھے، وہ آج ویلڈ ہی نہیں ہے. یہ ویلڈ ہے تو ان سے بہتر چیزیں آ چکی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو اپگریڈ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے تاکہ ہم بہتر وہ دنیا کو کچھ فراہم کر سکیں. جہاں تک بات رہی پاکستان کے نوجوانوں کی، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جی. ہمارے کمیونٹی میٹ اپس ہم نے کچھ کیے ہیں تو اس میں جو لوگ آ کے پوچھتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ آلریڈی کر لیا، اس کو ہم مارکیٹ کیسے کریں، یہ این ایف ٹی پروجیکٹ ہم نے بنا لیا ہے، اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنا لوگ خود اپنے لرننگ پہ کام کر رہے ہیں، سیلف لرننگ پہ کام کر رہے ہیں. یوٹیوب چینلز ہے جیسے آپ کا بھی ہے، آپ بھی کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ ایز اے برج کام کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ میسج اکراس کیا. جیسے کہ مین پرپز تو یہ ہے نا جی کہ ایک بندہ بھی آپ کی ویڈیو دیکھ کے آتا ہے تو یار یہ سوچے کہ کچھ تو ہے، کیا ہے، چلے پڑھی لے تھوڑا بہت اس بارے میں. تو اسی بہانے آپ سمجھیں نا، آپ نے ایک کو کنورٹ کر لیا اس کے اندر یوزر کو، اور شاید اس کی جرنی اس کے آگے رسک کے مواقع. اور سب سے ایک اور خاص بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میٹ اپ میں ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں بڑے سے بہت لوگوں کے گھر ہے جو کرپٹو سے چلنا شروع ہو چکا ہے، چاہے وہ یوٹیوب چینلس کی مد میں ہو، ٹریننگ کی مد میں ہو. آپ دیکھیں کرپٹو انفلوئنسرز ہمارے کتنے بڑھتے جا رہے ہیں اب پاکستان کے اندر. جی بالکل. اب جب بس میں اس کو شارٹ سم کرتا ہوں، ایک اس میں جو مسئلہ ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنسرز بھی کام کر رہے ہیں، کمیونٹیز بھی بنی ہوئی ہیں، وہ سب تھوڑا سا آئی تھنک سیگریگیٹڈ ہو کے کام کر رہی ہیں. اگر آپ کی کمیونٹی دیکھیں، پشاور
तो पेशावर के लोगों पे अपना काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद की कम्युनिटी है, वो थोड़े से इन्फ्लुएंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा अपना उस पर टारगेट कर रहे हैं अपने स्केल पे। अगर ये वुमेन इन क्रिप्टो की अगर बात करें तो वो भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सामने आना शुरू हो गए हैं हमारे, जिन्होंने कुछ किसी ने एनएफटी प्रोजेक्ट बना लिया, कोई क्रिप्टो ग्रुप चला रहा है, तो वो भी काम कर रहे हैं। आई थिंक सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा ये है कि गैप आ रहा है कि इतना बड़ा मैसिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा जैसे आप कह रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक जगह पे अगर ये इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे से मुराद एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करें, तो आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खासतौर पर मार्केट के हिसाब से जरूर आ सकता है, और क्योंकि बहुत से ऐसे नामी दुनिया के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके डेवलपर्स भी पाकिस्तान से वाबस्ता है। जी रोहन, आपने ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। और बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मतलब पाकिस्तान में एजुकेशन और इस मामले में बस मुसलसल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और टेक्नोलॉजी को हमने अपनी आंखों के सामने इतना इवॉल्व होते देखा है कि ये आगे मुस्तकबिल में मजीद चेंज होती जा रही है। अच्छा, एक और बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल मैं इसी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बताया अपने एक्सपीरियंस का कि नौजवानों से मुलाकातों का, तो क्या पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कोई ऐसा ट्रेडिंग कोर्स मौजूद है जिससे वो अपनी क्रिप्टो की ट्रेडिंग में कोई स्पेस या कोई अपना प्लेस बना सके? जी, आई थिंक मौके नौजवानों के लिए ना बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ अगर आप सीखना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर है कि आपने किसको, वही कहते हैं एक नीश पकड़ लें और उस पे काम करें। अब जब मैं यहाँ अगर बात कर रहा हूँ नीश की, तो उसमें आप खुद फैसला करेंगे आपने करना है। आपने ट्रेडिंग करनी है, तो आप ट्रेडिंग के हवाले से फंडामेंटल और ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस के स्किल को मास्टर करें। क्योंकि एक नौजवानों को ये भी मैं देखता हूँ मीटअप्स में आते हैं, वो ये कहते हैं कि यार हमारी ट्रेड गलत हो गई, तो कोई पर्टिकुलर वजह से हुई या सिस्टम एरर है। ये भी एक बहुत बड़ा है जो आपने सीखना है, ये इतना आसान नहीं है। क्रिप्टो करेंसी, वरना हर बंदा बिलियनर होता। ठीक हम्म। है, इसमें तो ये भी एक आर्ट है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम मास्टर होता है। टेक्निकल एनालिसिस, जो आपने इंडिकेटर सीखने हैं, आपके पास इतना टाइम हो आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इवॉल्व होते हैं और जो हैं जिनकी वजह से जो मार्केट पे इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। कोर्स की जहां तक बात रही, देखें बाइनेंस अकेडमी पे जनरल आर्टिकल्स तो मौजूद है। कोर्सेज जो है उसका भी बाइनेंस अकेडमी ने एक रीसेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके साथ हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयूज वगैरह भी साइन करने लगे हैं, जिसके अंदर हम करिकुलम में वो पर्टिकुलर कोर्स ऐड करवाएंगे। बट वो जिनकी एग्जीक्यूशन जब तक फाइनल स्टेज में नहीं जाती, हम कहते हैं कि चलें तब करें। बट यूजुअली हमारे कोर्सेज बाइनेंस की मास्टर क्लासेस भी अवेलेबल है। हमारा टारगेट क्या है कि हम इसको कोशिश करें कि उर्दू में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे मैं और आप बात करें, तो जस्ट इन केस कोई उर्दू पढ़ नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई में भी बड़ा लोगों को रीडिंग में इशू आता है या इंटरेस्ट कम होता है, आई थिंक वीडियोस की जरूर एक बड़ा एक अहम पैगाम जा सकता है। तो हमारी कोशिश है कि हम कुछ वीडियोस के थ्रू उर्दू लैंग्वेज के अंदर सिखा सकें और आम जबान में जो बंदा है वो समझ सके। क्योंकि आधे लोग अगर ब्लॉकचेन गूगल पे सर्च करते हैं, उनको हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, अपेंड ओनली या वैसे मुश्किल मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनको समझ तो कभी नहीं आएगा ऐसे ब्लॉकचेन। कुछ ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं जो थोड़ा सा डीप डाइव करके समझ लेंगे, बट जिनको इतना इंटरेस्ट नहीं हो तो अगली बार सोचेगा पता नहीं क्या है ये। तो है कि अगर आप आसान जबान में समझें, एक डेटाबेस समझ लें, उसके बिल्कुल जाहिर प्रोडक्ट फीचर्स अलग है, बट आपने जब लेमैन के पास जाना है, जिसके मास अडॉप्शन, जिसके पास कुछ नहीं पता, उसको उसको ऐसे आसान अल्फाजों में समझाना है कि वो अपनी इब्तदा कर सके उस सफर की। रोहन, ये वाकई बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है आपका। और जिस तरीके से आपने बताया कि आप इसको मतलब उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और एक अकेडमी के थ्रू आप यूथ को आप यूनिवर्सिटी के साथ मेमो यूज करके उनको एंगेज कर जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए मतलब मैं आपको और आपके पूरे यानी कि आप इन ऑपरेशन को देख रहे हैं तो आपको दाद देना बनती है। अच्छा, एक मेरा आपसे जो अगला सवाल है वो ये है कि की बिल्डिंग, सीजी अक्सर ये बात ना ट्वीट करते रहते हैं। सीजी का आपने शुरू में जिक्र किया था, तो मैंने कहा इनके बारे में ये बात पूछना चलूं कि पाकिस्तानी नौजवान इस की बिल्डिंग का कैसे हिस्सा बन सकते हैं, वो क्या बिल्ड कर सकते हैं, ये कुछ हमें बताइएगा आप। बिल्कुल। ये देखें, आई थिंक बिल्डिंग का जो सवाल क्रिप्टो में काफी ज्यादा, हम बिल्डिंग अक्सर लोग पूछते थे ये बिल्डिंग आप लोग गलत क्यों लिखते हैं, तो वो गलत नहीं लिखते, वो एक लेटर है जो आगे गया हुआ होता है, वो क्रिप्टो में उसको थोड़ा सा यूनिक बनाने के लिए, क्योंकि टर्म्स जो बन गई हैं वैगनीत और ये सब भी आई थिंक वो रिलेट कर सकते हैं हमारे क्रिप्टो यूजर। तो जो आते हैं उसमें लोग इस सीजी क्यों करते हैं और लोग इससे कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो उनका मकसद सिर्फ ये है, देखें मार्केट साइकिल्स भी आएंगी, फट भी आएगा, फोमो भी आएगा, और ये जो सारी टर्म्स वी ऑल गोना मेक इट बनी थी, ये सिर्फ फैंसी कूल बनने के लिए ट्विटर पे नहीं बनी थी। ये सब इनका एक मकसद था कि ये जो साइकिल्स हैं ये, और शुरू में तो जाहिर है वॉलेटाइल होगी मार्केट, तो ये सब फेजेस आने। अब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करें, बड़े लोग डिसहार्ट होकर छोड़ के चले जाते हैं बेयर मार्केट में। कितने लोगों ने कुछ बनाया प्रोजेक्ट्स पे ओवर द इयर्स, एंड जस्ट इन केस उनको रिस्पांस नहीं मिला या उनको लगा कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब मार्केट शायद पंप ना करे, तो वो फिर प्रोजेक्ट्स छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुख्तलिफ उनके लिए, उनका मैसेज सबके लिए है, उनका मैसेज डेवलपर्स के लिए है कि आप जो बना रहे हैं वो ऐसी चीज
बनाएं जिसकी आगे जाके यूटिलिटी हो। आपने ये नहीं सोच के बनाना कि आपने उस चीज को सिर्फ बेचना है। आम आदमी की जिंदगी वो क्या आसान बना रही है, ताकि ये फंडामेंटल्स बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो बात है जिन पे अगर आप कहते हैं ना यार बाद में देख लूंगा, बहुत मुश्किल है। इट्स टू लेट अगर चल भी जाए आपका प्रोजेक्ट। फंडामेंटल्स आपने देखे हैं, दुनिया के बड़े तरीन प्रोजेक्ट फेल भी हुए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, वो यही है कि कुछ उन्होंने ऐसे किया कि अभी कोई शायद ओवरसी नहीं करेगा तो वो शायद बच जाए, और फिर उसका ज़ाहिर इंडस्ट्री पे पूरा इम्पैक्ट आता है जो सारे फील कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात हम साइड पे करते हैं कि यार आपने कुछ भी बनाना है तो डेवलपर्स हों या ट्रेडर्स हों वो सीखें। टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैसेज होता है कि वो चीज़ों को मार्केट को एनालाइज करें। रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ना। ये जब हम करते हैं ना एग्जीक्यूशन ट्रेड, तो हमें रियलाइज होता है कि यार स्टॉप लॉस की सच में अहमियत थी। राइट, आपने नहीं किया और जब आपकी फंड स्टक हो गया फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये अगेन आपका पर्सनल डिसीजन है, बट इसके थोड़ा सा डीप डाइव इसलिए करें ताकि सारे एस्पेक्ट्स कवर हो सके। तो फिर आपको रियलाइज होता है काश मैं अगर स्टॉप लॉस यूज कर लेता तो मैं ये बेहतर ट्रेड से कितने एक्स मैं जरूर ट्रेड उससे बेहतर कर सकता। बनस्बत ये कि मैं यही सोचूं कि लॉस में कभी कुछ नहीं बेचना, और मैं पूरा अगर जस्ट इन केस मार्केट तो आपके टर्म्स पे नहीं चल रही ना आपके हिसाब से चलती है तो आप उसमें चले जाए। और उसके अलावा जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिडिटी लैंग्वेजेस और माइनिंग की हम बात वगैरह भी करते हैं, तो सबके लिए एक एस्पेक्ट ये है कि माइनिंग में भी हम देख रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि यार शुरू में बहुत प्रॉफिटेबल रहा, उसके बाद ओवर द इयर्स माइनिंग के अंदर सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सिस्टम अपग्रेड्स हमें करने पड़े। माइनिंग सिर्फ एक उसका नाम ही है कि आपने ग्राफिक डिजाइन की मशीन लगा, सॉरी ग्राफिक कार्ड खरीद लिया, मशीन लगा ली 5-10 लाख, जो भी एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, आपने स्टार्ट कर दिया, आपके लाख रुपए महीने के बनना शुरू हो गए। तो उसके अंदर भी माइनिंग के बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हम क्लाउड माइनिंग कहते हैं। आपके मुल्क के लिए कौन सा अच्छा है, आपकी जोग्राफी के लिए कौन सा अच्छा है, आप बिजली इतनी अफोर्ड कर सकते हैं आपका मुल्क, वरना आप बाकी मार्केट से compete नहीं कर सकते। उसके अलावा आपने अगर करना है तो सोलर पे कैसे कर सकते हैं, विंड पावर पे कैसे कर सकते हैं, या उसकी दूसरी क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड के जरिए कैसे माइनिंग हो सकती है, आप आउटसोर्स भी कर सकते हैं माइनिंग अगर आपको पता। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हमारी अकेडमी में मौजूद है। तो माइनिंग के एस्पेक्ट से भी आपने सिर्फ ये लगा के छोड़ नहीं देना कि आपने पर्टिकुलर ये चीज अमाउंट डाल दिया उसके बाद देखना भी नहीं है कि बनता रहा। उसमें सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स आ रही हैं, वो आपने करके करते रहना है। तो बिल्डिंग का मकसद सिर्फ ये है कि ओवर द ईयर्स हम अर्ली अडॉप्टर्स जितने भी हैं, जितने भी पाकिस्तान, क्योंकि मैं अर्ली अडॉप्टर्स अभी भी इसलिए यूज कर रहा हूँ, दुनिया में 800 बिलियन लोग हैं, उसमें से 400 मिलियन अभी क्रिप्टो में है, 21 मिलियन क्रिप्टो की सप्लाई है। तो हम अगर ये बात कर रहे होते हैं बार बार, तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने अगर अर्ली अडॉप्टर हैं तो स्टैंड आउट करने के लिए, अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट पे ये चीज ने आगे जिसका दौर आना है, नए फाइनेंशियल सिस्टम का मेथड का इंकॉर्पोरेट होना शुरू हो गया है। आप दुनिया में देखें रेगुलेशंस पे बहुत ज्यादा रेगुलेटरी लाइसेंसेस मिलना शुरू हो गए हैं, बाकी मार्केट्स में काम हो रहे हैं। हम यूजुअली इतना इस साइड पे कमेंट नहीं करते ताकि किसी भी मार्केट में रेगुलेशन की तरफ अगर जाएं तो वो इशू ना आए कोई टर्म का। बट मकसद सिर्फ ये है कि मास अडॉप्शन के लिए वो भी जरूरी है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की है कि फंडामेंटल्स पे अपने बिल्ड करने के कोर प्रोडक्ट्स को हम ऐसा बनाएं, और एजुकेशन पे काम हो हमारा। आप ये देखें अगर मीटअप्स की बात करें, थोड़ा सा ये इसी दौरान के अंदर बिल्डिंग में पेयर मार्केट भी है, बट आप बाइनेंस के कम्युनिटी मीटअप्स देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर तमाम मार्केट्स को फॉलो करें तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज हो गई है। और अगर आप पाकिस्तान में भी सिर्फ ले लें तो अब हमारा चौथा कम्युनिटी मीटअप होने जा रहा है। तो जो इस मार्केट में एक साल पहले कुछ भी नहीं था, उसमें स्पॉन्सर्ड इवेंट्स के थ्रू यूनिवर्सिटी सेशन हम 10 से ज्यादा कर चुके हैं। तो मकसद से बताने का ये है कि इस टाइम में भी आपने अपना बिल्डिंग का जो एस्पेक्ट है किसी भी फॉर्म में हो, जो आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइस नहीं प्रोवाइड करते, बाइनेंस एक एवेन्यू है जिसके लिए, जिसमें हम फीड कंटेंट क्रिएटर्स जैसे आप लोग हैं, आप लोग फीड बना के अपना कंटेंट रोज डाल सकते हैं। पब्लिक को पसंद आए तो ऑब्वियसली वो सिर्फ जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ट्रेडिंग करें, जरूरी नहीं आप माइनिंग मशीन लगाएं। तो ऐसे नए नए एवेन्यूज आ रहे हैं, होटल्स हैं वो बाहर के मुल्क में जो मार्केट्स हैं वो इनकॉर्पोरेटेड ऑलरेडी हो चुकी हैं बाइनेंस के साथ, तो उनका फायदा है। तो अब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन सुपर ऐप का एक कॉन्सेप्ट समझने बनता जा रहा है, और इसमें और नई चीजें फीचर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंटरेस्ट जैसे बढ़ रहा है तो चीजें भी ऐड होती जा रही हैं। बिल्कुल आई थिंक स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी नहीं होती, जो हम अप्स एंड डाउन्स आएंगे हर मार्केट में, हर इंडस्ट्री में, हर बिजनेस में आते हैं। जो हमारा कन्वेंशनल फाइनेंशियल मॉडल है उसमें भी आज तक वो पूरा 100% नहीं है, उसमें भी रोज अप डाउन होती है। कोई ना कोई मसला आ जाता है कि मेंटेनेंस के लिए ये 2-3 घंटे लगेंगे, उसमें ट्रांजेक्शन थ्रू नहीं हो रही, लिमिट एक्स वाई जी, खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, बट सिंप्लीफाई करने के लिए मासेस के लिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब है, और पाकिस्तानी जरूर आई थिंक सिर्फ वो ये चीजें देखना शुरू कर देना कि वो एवेन्यूज क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये वेब 3 की तरफ बस एक आखिरी बात मैं कर दूं कि क्या है। तो वेब 3 जिनको जैसे नहीं पता उनके लिए आप ये समझ लें
कि अब एक इंटरनेट की एक नई दुनिया है या नई जनरेशन है, ये ज्यादा टाइम बेहतर रहेगी। वेब वन था जिसमें आप सिर्फ डेटा के कंज्यूमर थे, जिसमें आप समझते हैं आप रीड ओनली स्टैटिक एचटीएमएल पेजेस देखते थे, जहां आप डेटा में कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे। वेब टू आया जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भी आ गया, जिसके अंदर आप डेटा में कंट्रीब्यूट कर सकते थे, सोशल मीडिया पे रिप्लाई कर सकते थे, फीडबैक दे सकते थे, फॉर्म्स ग्रुप के भरना शुरू हो गए, आप कुछ भी इंटरेक्ट कर सकते थे, मेनली डेटा के कंट्रीब्यूटर बन गए। अब जो तीसरा वेब थ्री है, जो नई जनरेशन इंटरनेट की, ये याद रहे कि अभी तरीके से ना मेटावर्स ना वेब थ्री 100% इवॉल्व नहीं हुआ, अभी भी इसमें चेंजेस हैं, विद पैसेज ऑफ टाइम आते रहेंगे, बट ये एक नई जनरेशन है इंटरनेट की, जो आपके डेटा को ऐसे आपके लिए रेलेवेंट बनाएगी, जहां एक सबसे पहला इसका बिटकॉइन की तरह डिसेंट्रलाइज आप डेटा ओन करेंगे। सबसे पहला तो ये एक इसका आसान जबान में समझने के लिए कि फर्क होगा अगर आप एक वर्ड में कहें। फिर इसके अंदर आप हम उसकी बात करें कि स्मार्ट सर्च एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपके लिए डेटा रेलेवेंट बनाएंगे, कैसे फास्ट प्रोसेसिंग होगी, वो डेटा आपको दिखेगा जो आपके लिए रेलेवेंट होगा। क्योंकि एक दौर था जब हमारे पास डेटा नहीं था, एक दौर था हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होने लग गया। अभी भी आई थिंक वही एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। रिटेंशन स्पैन आई थिंक इंसान का 8 सेकंड्स है सोशल मीडिया पे फीड पे। तो आप वो इतना जल्द डेटा है कि आपको भी नहीं याद होता यार ये इंपॉर्टेंट है, शायद मैं दोबारा देख लूंगा, उसके बाद आप नहीं देख पाते। तो आपको वो डेटा मिलेगा जो आपके लिए ट्रू मीनिंग में आपके लिए रेलेवेंट हो। सो आई थिंक ये उसका भी एक एस्पेक्ट है। और खैर उसके फादियत में हम जाएं तो फिर एक लंबा सेशन हो जाएगा, हम्म। क्योंकि वेब थ्री तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसके मुख्तलिफ एवेन्यूज में हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। रोहान, तो की बिल्डिंग से बुनियादी तौर पर आप लोगों को मुराद है कि यू आर बिल्डिंग फ्यूचर। फ्यूचर ठीक है, आप लोग मुस्तकबिल बिल्ड कर रहे हैं, और आपने जिस बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया इसके लिए मतलब आपको बहुत शुक्रिया। आपने फंड की बात की तो यकीनन मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से लोग फ्यूचर फियर में भी रहते हैं, और आपने माइनिंग को जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, मुझसे अक्सर लोग ना बार बार यही सवाल भी करते हैं, और मैंने उनको बताने की भी कोशिश की है, और आपने आज उसको बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। और वेब थ्री और मेटावर्स के वाले से जो आपने बताया, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड पे आखिरी सवाल आपसे दोबारा फिर मेटावर्स पे करूंगा। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि आप मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं, और आगे आगे अपना मीटअप एक और करने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मुख्तलिफ शहरों में आप कम्युनिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आप हम जैसे लोगों को कब इसके ऊपर स्पेस दे रहे हैं, कब हमें इन्वॉल्व करें, इसके बारे में बताइएगा। थोड़ा सा मुझे इस पे आपकी वजाहत चाहिए होगी। आप जैसे लोगों से मुराद, आप लोग क्या कहते हैं कि क्या आप लोग इसको मार्केट कैसे कर सकते हैं, या इसका या हमारे सोशल मीडिया पे थोड़ा सा मार्केट कम किया जा रहा है? थोड़ी सी मुझे सवाल पे वजाहत चाहिए होगी ताकि मैं बेहतर जवाब दे सकूं। मैं चाहूंगा सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, आप हम लोगों को फर्दर मसलन इसमें इन्वॉल्व कैसे करने जा रहे हैं, जैसे मेरे जैसे लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर ना मसलन टामा टामा हर जगह ना अलग अलग मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने वो अभी आपने खुद भी जैसे बात की थी कि लोग अलग अलग लगे हुए हैं हर शहर में हर जगह पर, मैं उसकी बात करूँ कि यहाँ पे भी एक स्कैटर्ड वे में लोग मौजूद हैं, उनके आपके लिए क्या लेकर आ। बिल्कुल, आई थिंक आपने ये बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जो फीड का कॉन्सेप्ट है, बाइनेंस फीड का नया फीचर है, वो तो तमाम दुनिया भर में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। और मैं बड़ा एवेन्यू बार बार इसको रिपीट करने का मकसद ये है कि जो नई चीज आती है ना, नया प्रोडक्ट, बंदा रिलेक्टेंट जरूर होता है, बट अगर आप अर्ली अडॉप्टर बन गए और उस पर थोड़ा सा जब ग्राफ ऊपर जाना है, तो अगर आप होंगे तो आपको बहुत ज्यादा वैसे ही लेवरेज मिल जाता है बाकी कंटेंट क्रिएटर्स पे, जो उनको पता ही नहीं है, या वो जब तक समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो नए कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना हमारे, उनको तो मैं इनकरेज करता हूँ में सबसे पहले तो वो आप एवेन्यू एक्सप्लोर जरूर करें अगर आपको ठीक लगे। दूसरी बात, हमने आई थिंक जो पिछले साल में काम किया है ना, वो सबसे ज्यादा माइनेंस का जो बजट होगा ना, वो केबल्स के लिए आप देखें, टॉप सेलिब्रिटीज हो जाएं, टॉप के इन्फ्लुएंसर्स हो जाएं क्रिप्टो के, या जैद अली वगैरह हो जाएं, जो नई भी हैं, पांच जुनेद, जो जुनेद अकरम, इनफैक्ट हमारे साथ सेनेटर मियां अतीक साहब भी थे हमारे इवेंट में, एनएफटीज में यार रामिश भी हमारे इवेंट्स में मौजूद थे। तो मकसद ये है, हमारा सबसे पहले तो ये कोशिश थी कि हम ऐसे लोगों को लाएं, इनसे इंगेज करें जिनकी कम्युनिटी है, और वो भी यूजुअली बात कर सकें। लोग यूजुअली रिसेप्टिव ज्यादा होते हैं जो इन बड़े नामों पे या उनसे आप बात, लेकिन हमारा ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक जगह पे रहना है। हमने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के साथ अगर आप देखें काम किया है ओवर द इयर्स, उसमें हम जरूर ऐड करते जाते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स भी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम के ब्लॉगर्स आप देखें हमारे इवेंट्स में होते हैं। तो हर कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जरूरी नहीं है कि होगा, बट उसमें मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। एक जाहिर है हम पर्टिकुलर एक स्ट्रेटा हम पिक करते हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा हैं, और ओवर द इयर्स ये बढ़ता जाएगा, जैसे बाइनेंस पाकिस्तान में स्केल अप और करता जाएगा, और केबल्स होंगे और फ्रीक्वेंट मीटअप्स होंगे हर शहर में। अब हमने KLIP ऑलमोस्ट कवर होने वाला है हमारा इंशाल्लाह इस साल के एंड में। तो अब हम दूसरे छोटे शहरों की तरफ जाएं,
और फ्रीक्वेंट मीटअप्स करें जिसमें हम कम्युनिटी से बिल्ड करें, हमारी टीम थोड़ी सी और एक्सपैंड करें ताकि हम और नए एवेन्यूज पाकिस्तान फोकस बना सकें और उन लोगों को भी लेके आए। अभी आपने हमारे साथ क्रिकेटर्स को देखा होगा, शुएब मलिक हो गए, इमाद वसीम हो गए जिनकी वीडियोस देखें, वसीम बदामी हो गए। तो हर एवेन्यू से हमारी कोशिश रही है कि हम उन लोगों को थोड़ा बहुत पुल करके लाएं और वो इस स्पेस के बारे में एजुकेट कर सकें अपनी कम्युनिटी को, ताकि ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। सो कोशिश है, छोटी काविश है, जरूर ये बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, बहुत काम बाकी है, लेकिन छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं ताकि इस स्पेस को सही तरीके से इवॉल्व करें और कोई ऐसा गलत डिसीजन ना हो जो क्रिप्टो को थोड़ा सा पीछे ले जाए। तो आई थिंक ये हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है इसके साथ। थैंक यू रोहन। अच्छा, मेरा आपसे अगला यही सवाल इसी से रिलेटेड है कि पूरी दुनिया के लोग क्रिप्टो में शामिल हो रहे हैं, बड़ी तेजी से हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इसमें बड़ी कम तादाद नजर आती है। तो क्या ये तासुब ठीक है या गलत? क्या आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा, देखें क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में अगर हम देखें चेन एनालिसिस का जो लास्ट रहा है, अभी हम डेटा की एक्यूरेसी पे या सोर्स पे चले नहीं जाते कि वो कितना एक्यूरेट है, बट लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो पाकिस्तान वाज लाइक ऑन थर्ड, अब वो गिर के सिक्स पे हो गया। सो आई थिंक इस पे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, वहाँ भी बहुत तेजी से अडॉप्शन बढ़ रही है। बट आई थिंक हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो सामने इतने नहीं है, डॉग्स नहीं है। जैसे अगर आप देखते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्ट, अगर आपने बॉडी ऑफ आर्ट क्लब का सुना हो, हमारा तो प्रोजेक्ट नहीं है आई वुड से, बट ग्लोबल प्रोजेक्ट जिसमें एनएफटीज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब उसका जो क्रिएटर है, डिजाइनर है, वो पाकिस्तान का है, राइट। अब बहुत से लोग अपने आप को डॉग्स इतना नहीं करते। तो ये इतने बड़े बड़े अब स्टैक्स के हैं प्रोजेक्ट के जो ऑनर हैं वो भी पाकिस्तान के हैं। अगर आप डॉक्टर मुनीब लम्स के ग्रेजुएट हैं, सो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तानी को अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग पे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इंस्पायर ज्यादा वही होते हैं जब जिंदा मिसालें देखते हैं कि ये बंदा कुछ बना है तो मैं भी कोशिश करूँ उसकी राह पे चलने की, या उसको, वो कहते हैं जो आपको पसंद होता है तो आप भी कोशिश करते हो कि यार उसकी तरफ, या उसको थोड़ा बहुत उससे सीखें। तो उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है वो ये होता है कि 10 नहीं तो कम से कम 2-3% तो आप उनको कुछ ना कुछ कर ही लेते हो, उनके थ्रू करते हो, उनको सीख के। तो वो आप पे फिर ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। बट ये है कि पाकिस्तानियों को आने वाले वक्तों में आई थिंक बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी है। हमारी मार्केट जो है वो वैसी है, हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको क्या चाहिए, एक लैपटॉप, एक घर पे इंटरनेट, और आई थिंक कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब के पास ऑलमोस्ट आज तक आजकल है ही। तो आपको वो पुराने जमाने का है कि आपको इतने की दुकान लेनी है तो ये बिजनेस स्टार्ट होगा, नहीं। अब आप लैपटॉप से कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे $15 से बाइनेंस पे कर सकते हैं कुछ, और नहीं भी करना चाहें तो आप सीख के कुछ और स्किल भी अगर बनाना चाहें तो अब ये जो पॉसिबिलिटीज पहले नहीं थी वो अब है। और अगर आप सिर्फ ये रिलाई करेंगे कि डिग्री पे 4 साल में करना है, तो जो हमारे नौजवान ज्यादा परेशान है आजकल कि एक पर्टिकुलर इनकम मिलती है कंपनीज का, हमें इकोनॉमिकली चैलेंजेस हैं। तो आई थिंक हमें ये थोड़े से ऑप्शंस सबको, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, कि हम ये नए ऑप्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ताकि मास अडॉप्शन, इंडस्ट्री बिल्डिंग, सबके लिए फिर बड़े मैसिव स्केल पे आई थिंक स्केल होगा। और जब बुल मार्केट आएगी तो हम सारे एटलीस्ट प्रिपेयर जरूर होंगे उसके लिए, ताकि हम मिल कर सकें इसको सबसे ज्यादा। तो रोहन, मैंने सवाल बेसिकली किया था कि आपने एनएफटी की बात की थी, तो एनएफटी का क्रेज बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट में नजर नहीं आते। बाइनेंस क्या आम लोगों को समझाने के लिए इसके वाले से कुछ करने जा रही है? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बाइनेंस एनएफटी जो स्पेस है, आई थिंक इसमें 2017-18 के बाद थोड़ा सा ज्यादा बूम आया जब कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हिट हुए। लेकिन उससे पहले आपने समझना है कि ये था क्या, एक कंसेप्शन, बड़ा मिसकंसेप्शन आई वुड से पाकिस्तान में भी है कि ये सिर्फ एक डिजिटल आर्ट है। उससे नहीं, उसमें आप ट्वीट्स कर सकते हैं, गेमिंग एलिमेंट्स ला सकते हैं। तो ऐसे बहुत से एवेन्यूज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बाइनेंस का जो पहले हमारा लिमिटेशन था कि हम पर्टिकुलर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स जो थे वो सिर्फ बना सकते थे बाइनेंस एनएफटी मार्केट प्लेस पे, उसको मिंट कर सकते थे, बेच सकते थे। अब उन्होंने सिर्फ ओपन कर दिया। हमने तकरीबन सब followers के दिन, अगर आपके पास बैलेंस पे फॉलोअर्स भी मौजूद है तो आई थिंक आप अपनी जर्नी उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसकी प्रमोशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो, जैसे मैंने आपको कहा कि हम एक बड़ा आर्ट स्कूल है कराची का, इंडस वैली के नाम से, हम वहाँ भी गए। जो रिलेट ज़्यादा करते हैं, बताने का मकसद ये था कि उसमें आर्ट की हम कैसे फादियत को उजागर कर सकते हैं। वो आर्ट वो बना रहे हैं, अब आर्ट को एनएफटी से लिंक करना मॉडर्न एरा में, वो समझाना एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती हैं, कि वो आर्ट अब जो ट्रेडिशनल आप बना रहे हो उसको अपने अंदर कैसे इस डिजिटल स्पेस में लेके जाना है, पॉसिबिलिटी है। एवेन्यूज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सिर्फ इससे इस तक महदूद नहीं है आर्ट, आप गेमिंग के एलिमेंट्स, गेमिंग का बहुत पाकिस्तान में रुझान है, तो आप गेमिंग एलिमेंट्स में जो स्किन्स हैं उसको एनएफटी बना सकते हो, और आई थिंक वो ग्लोबल मार्केट में बड़ी उनकी वैल्यू हो सकती है। और आपके लिए आई थिंक वो गेम चेंजर भी बन सकते हैं। हमारे एक दो गेमर्स ही हैं पाकिस्तान के जो बहुत रिनोन हैं, तो उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया।
तो आई थिंक पाकिस्तानियों के पास अभी थोड़ी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन वही है कि हर काम में थोड़ा मेहनत वक्त तो ज़रूर दरकार होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। तो इस पे ज़रूर काम किया जा रहा है, लेकिन मजीद काम होना बेहतर है, क्योंकि इससे थोड़ा सा मुंसलिक की क्रिप्टो मार्केट से भी है। जैसे इथीरियम की बात हम करते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ लोग डिसहार्ट हो जाते हैं जब ऐसी मार्केट कंडीशंस आती हैं, तो वो अपना आर्ट इतना नहीं देखते, ना इन्वेस्ट करते हैं कि उसका रिटर्न यूजुअली कम हो जाएगा। तो आई थिंक ये मिसकंसेप्शन भी थोड़ा दूर करना जरूरी है कि आप कोशिश अपनी करते रहें इस टाइम में, ताकि जब वो सही वक्त हो, सही वक्त से मुराद बुल मार्केट हो, तो आप उसको ट्रेड तेजी से फ्लिप भी कर सकें, मिंट कर सकें। अगर मुझे फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग नहीं आती, मैं नहीं बना सकता एनएफटी, लेकिन मैं एनएफटी फ्लिप कर सकता हूँ, मेरे लिए भी ये है। तो ये नहीं सिर्फ कि कोई क्रिएटिव का बंदा है सिर्फ वही कर सकता है। तो आप फ्लिपिंग से बना सकते हैं। बहुत से लोगों के एनएफटीज हैं, हमारे पास भी एनएफटीज हैं, आई एम नॉट अ डिजाइनर, लेकिन आप किसी किसी भी सेकेंडरी मार्केट प्लेस से लें या इससे लें, यूटिलिटी क्या है, और गारंटी तो देखें किसी चीज़ की भी नहीं है, बट आपने ये क्या करना है, आपकी जो रिसर्च होती है वो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है गलत डिसीजन लेने की उसको रिड्यूस करती है। तो ये आई थिंक सारी चीज़ें हैं जो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। थैंक यू रोहन। अच्छा, आपने अभी जैसे बात की कि आप लोग उसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए ना इंगेज कर रहे हैं, इंटरसली भी, यूएमटी वगैरह भी था। तो मैं आपसे इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि बाइनेंस का पाकिस्तान में बेसिकली टारगेट्स क्या है, वो कितने लोगों को आप बाइनेंस में शामिल करना चाहते हैं? और एक बड़ा यानी कि ये आप इसका चाहे जवाब देना चाहें या ना दें, कि मसलन आप अगर बता दें कि पाकिस्तान में कुल कितने सार्फिन हैं आपके एग्जैक्टली, या अंदाजन। देखिए, नंबर्स की जहाँ तक बात करते हैं, तो आई थिंक ये नंबर्स जो हैं ये तो हमें पर अलाउड नहीं है कि हाँ। पब्लिक कर सकें ड्यू टू एक्स वाई जी रीजंस और जो भी हैं। तो ये डेटा की सिक्योरिटी और उन सब के लिए ज़रूरी है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में यूजर्स मौजूद हैं, और मीना मार्केट अगर हम सिर्फ करें तो उसमें पाकिस्तान बहुत बेहतर नंबर पर आता है। बेहतर नंबर से मुराद ट्रेडिंग वॉल्यूम के कह लें, फर्स्ट रेट यूजर्स कह लें, तो मतलब लोग ऑलरेडी उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए बड़ी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है कि वो इससे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं, और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। बट आई थिंक वही है कि मंजर आम पे शायद इतना पीआर और मीडिया आउटरीच में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है, ताकि जरा वसी पैमाने पे नजर आए कि क्या हो रहा है। आई थिंक तो ये इस साल का हम भी कोशिश करेंगे कि फोकस रहे कि बड़े पर्दे पे भी वो चीज़ें नजर आ सकें जो हो रही हैं, और इससे आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। बस एक एवेन्यू है जी, जिसको एक्सप्लोर करें। कुछ लोगों के लिए चीज़ काम करेगी, कुछ के लिए नहीं, बट कोशिश करना इंसान का काम है। और ये ना हो कि हम इस टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे रह जाएं। एल सल्वाडोर हमारी सामने एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि एक ऐसा कंट्री जिसको नहीं कोई जानता था, आज सब उसको कम से कम जानते जरूर है कि यार ये कंट्री है जहाँ क्रिप्टो तो सबसे पहले लीगल टेंडर बना। और ये, और हमारी जैसे मार्केट जहाँ हमें पैसों की खुद जरूरत है, हमें खुद नई टेक्नोलॉजी से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी तो यूथ है, 70% यूथ है उनके पास इंटरनेट का तकरीबन वैसी एक्सेस है जैसे वेस्ट के पास है। डेवलपर्स हैं हमारे, तो डेवलपर्स भी बहुत लो कॉस्ट पे काम करना पसंद कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारी करेंसी की हवाले से कि वो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, हमारे पैसे ज्यादा बन जाते हैं उसमें। सो करेंसी के लिए, लोकल यूजर्स के लिए, और बाहर की फर्म्स को ये फायदा होता है कि आप उनको चीप रिसोर्स मिल रही है कम डॉलर्स में। तो आई थिंक ये सारे हमें विन विन फॉर बोथ ऑफ अस, तो उन मार्केट के लिए भी और लोकल यूजर्स के लिए भी। तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है, टाइम है, हम टैप करें इस मार्केट के अंदर, तो आई थिंक इसका ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अच्छा रोहन, थैंक यू सो मच। अब मेरा आपसे ना इंतहाई अहम सवाल है, ये कि सवाल हर उस सब बंदे का सवाल है जो बुनियादी तौर पर ना इस मार्केट में आने से पहले वो सोचता है और पूछता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान का बाइनेंस, एक तो ये बता दें कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के जो बाइनेंस है उनसे कितना मुख्तलिफ है, और जो अहम सवाल इसका हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान में अब बाइनेंस डेबिट कार्ड और पे का ऑप्शन कब लेकर आ रहे हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर हमने इसमें पैसा लगाना है तो हम निकालेंगे कैसे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल, आपकी थोड़ी सी आवाज बीच में कट रही थी, लेकिन अगर मैं जो बात समझाऊं कि आपने शायद आपका सवाल इस हवाले से है कि बाइनेंस पाकिस्तान थोड़ा सा कैसे मुनफरिद है या मुख्तलिफ है बाकी लोकल मार्केट से, प्रोडक्ट्स के वाइज, फीचर्स वाइज। और दूसरा फिर आपका सवाल आया, आई थिंक बाइनेंस कार्ड के हवाले से आई थिंक था। तो अगर यही आपका सवाल है तो इसका सबसे पहले तो देखें, बाइनेंस पाकिस्तान जो है ये बाइनेंस ही है। बाइनेंस पाकिस्तान जब बन जाएगा, तकरीबन समझें एक एंटिटी रजिस्टर्ड हो जाएगी, लॉ बन जाएगा, तो बाइनेंस पाकिस्तान ऑफिशियली आप एक पी के तौर पे उसको देख सकेंगे। सबसे पहली बात, जो बाइनेंस पाकिस्तान है ये बिल्कुल वही प्रोडक्ट है, वही फीचर है, वही कंपनी है। इसका मकसद सिर्फ ये है, इसको हम थोड़ा सा लोकलाइज करें, लोकल स्केल पे आ सकें आम आदमी से, कि यार इनकी एग्जिस्टेंस है, लोगों में फर्ड हो जाता है बाज़ औक़ात। कुछ लोग फैलाते हैं कि टीम नहीं है या लोग नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे। तो आई थिंक ये एक
आप फेस समझने जो मौजूद है यहाँ जवाब देने के लिए, एवेन्यूज पे लोगों को समझाने के लिए, गलत फहमियां दूर करने के लिए, ताकि लोग नए इस स्पेस में आ सकें। हमारा जो प्राइमरी मकसद, हमसे अक्सर सवाल होता है, तो हम आपके तवज्जो से भी बताना चाहेंगे, हम कोई ट्रेनिंग ना एक्सपर्ट्स हैं, ना हम आपको ये कहते हैं कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। हम तो इनफैक्ट अब बैलेंस में आने के बाद ट्रेड भी नहीं करते, क्योंकि सिर्फ ये है कि ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद सिर्फ ये है कि आप मखसूस लोगों को बेनिफिट ना करें, तो उससे बचने के लिए इतने इकदाम उठा रहे हैं। अब मकसद सिर्फ बताने का पाकिस्तान में ये है कि हम इसको वसी पैमाने पे इंशाल्लाह लेके जाना चाह रहे हैं। लोकल ग्राउंड पे जो लोग होते हैं, जाहिर है वो बेहतर एग्जीक्यूशन की तरफ ज़रूर आ सकते हैं, चाहे मुख्तलिफ शहरों में। और ये आप अभी हमारी 2 की टीम स्टार्ट हुई, अब 3 हो गए। उसके बाद हमारे एंजल्स मौजूद हैं जो वॉलंटियर्स के तौर पे सपोर्ट करते हैं, कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, रिप्लाई करते हैं। और ये टीम इंशाल्लाह आगे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मार्केट ग्रो करती जाएगी। तो मकसद सिर्फ ये है हमारा, सबसे पहले कि एक इसको एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल बायनेंस, अगर किसी का ये सवाल है कि बायनेंस ये मुख्तलिफ है, तो नहीं, ये बायनेंस वही है और वही सेम है, बस इसका अब ये समझे कि लोकलाइज वर्जन है कम्युनिटी के लिए, ताकि बेहतर अंडरस्टैंडिंग यकीनी हो सके। प्रोडक्ट्स और फीचर्स की बात रही, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे सुपर ऐप के प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप होटल की पेमेंट हो गई, बाहर आप बायनेंस कार्ड की पेमेंट देख सकते हैं। तो वो अभी जो हमारा इनिशियली फोकस था कि वो हम सबसे पहले कि वो यूरोपियन मार्केट्स में टेस्ट किया जा रहा था, उसके बाद बाकी मीना मार्केट्स में आएगा, और थर्ड स्टेप उसका रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि जो जो मार्केट्स, क्योंकि उसमें जाहिर है हमारी एफिलिएशन है पार्टनर्स के साथ, तो उसमें हम फिर रिटेल ट्रांजेक्शन जहाँ पॉसिबल हो जाए, जो मार्केट जैसे जैसे लाइसेंसिंग की तरफ आए, रजिस्टर हो सकें, और उस पर हम आगे ये प्रोडक्ट्स भी पब्लिक के लिए खोल देंगे। रोहन, थैंक यू वेरी मच। आपने ये पब्लिक के लिए प्रोडक्ट्स खोलने का कहा, और ये उनके लिए मेरे ख्याल में अगले साल का तोहफा आपकी तरफ से न्यू ईयर रेवोल्यूशन भी होनी चाहिए, और ये गिफ्ट भी होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये जल्द हमारे लिए करेंगे पब्लिक के लिए। ये बड़ा बुनियादी सवाल है, वो यही कहते हैं कि हमने इस्तेमाल कैसे करना है। तो यार, आज के सेशन के लिए मेरे ख्याल में आपके साथ इतना काफी है। मैं मेटावर्स के बारे में आपसे पूछना चाहता था, लेकिन उसके लिए मैं अपना सोच रहा हूँ कि कुछ मुकम्मल डिटेल से आपके साथ एक तफसीली सेशन रखा जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए, हमें टाइम देने के लिए। नाइस मीटिंग यू और नाइस हैविंग यू सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much for having me. Thank you so much for the opportunity.